आज तो कमाल का दिन है। आज है साल की पहली पूर्णिमा, साथ ही कुंभ में महास्नान भी है और आज साल का पहला चंद्र ग्रहण भी है। ये तीनों अपने आप में बहुत विशेष दिन होते हैं, लेकिन आज तो तीनों एक साथ हैं, इसीलिए आपके लिए आज का बहुत फायदा हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ये मौका गलती से चूक ना जाए। बस आज पौष पूर्णिमा के दिन आपको कैसे करनी है पूजा, क्या है अचूक उपाय और रात को कौन सा मंत्र पढ़ने से माँ लक्ष्मी आएंगी, सब बताने वाली हूँ। साथ ही आज कुंभ का महास्नान भी हो रहा है, ये बहुत खास है और इसका पुण्य और मोक्ष से कैसा सीधा संबंध है ये भी जानेंगे। और आज साल का पहला चंद्र ग्रहण है, इसका आप पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये भी जानेंगे। बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूर्णिमा है, तो मैं पांचों महाउपाय पूर्णिमा की रात वाले ही बताऊंगी। अच्छा बताइए, क्या आपके घर से लक्ष्मी रूठ गई हैं? पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आज वाली पूर्णिमा तो बीत गई, लेकिन अगली पूर्णिमा पर ध्यान रखिए। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सुबह फ्रेश होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पण करता है, धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करता है, माता लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए अभिमंत्रित करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। आज है साल की पहली पूर्णिमा। आज पौष पूर्णिमा है। ये क्या होती है, इसका क्या असर होता है, इस दिन आपको कैसे पूजा करनी है, कब है पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, ये सारी जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे शो पर ही मिलेगी। पौष पूर्णिमा की व्रत विधि और महत्व। हमारे देश में पूर्णिमा और अमावस्या का बड़ा महत्व है। अमावस्या को कृष्ण पक्ष और पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है। लोग अपने अपने तरीके से इन दिनों को मनाते भी हैं। पूर्णिमा यानी कि पूर्णो मास का अर्थ होता है चंद्र, अर्थात जिस दिन चंद्रमा का आकार पूरा होता है उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। और जिस दिन चांद आसमान में बिल्कुल दिखाई नहीं देता वो स्या रात, अमावस्या की रात होती है। हर महीने पूर्णिमा पर कोई ना कोई त्यौहार जरूर होता है, लेकिन पौष और माघ की पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है और आज तो पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का महत्व पौष माह की पूर्णिमा को मोक्ष की कामना रखने वाले बहुत ही शुभ मानते हैं, क्योंकि इसके बाद माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से ही हो जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि से सुबह स्नान करता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है, उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि माघ को बहुत ही शुभ और इसके हर दिन को मंगलकारी माना जाता है। इसलिए इस दिन जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उसे फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान के बाद क्षमता के मुताबिक दान करना चाहिए। अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, दान कर लीजिएगा। बनारस के दशाश्वमेध घाट यहाँ प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर आप आसपास हैं तो एक बार जाकर डुबकी लगा आएं। प्रयाग में तो कल्पवास करें। लोग माघ महीने की पूर्णिमा तक स्नान करते हैं। जो लोग प्रयाग या बनारस तक नहीं जा सकते हैं वो किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं या अपने घर में गंगा जल से स्नान कर लें। प्रयागराज का ध्यान करें। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। जैन धर्म को मानने वाले पुष्याभिषेक यात्रा जो होती है इसकी शुरुआत भी इसी दिन से करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी इस दिन छेरता पर्व भी मनाते हैं। आज है साल की पहली पौष पूर्णिमा और आज माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपको मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। पूर्णिमा पर घर के मेन दरवाजे पर आप आम के ताज़े पत्तों से बनाया हुआ तोरण ज़रूर बांधें। इससे भी घर में शुभता का वातावरण बना रहता है। पूर्णिमा के दिन जुए, शराब, नशे और गुस्से से दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग या किसी भी स्त्री से भूल कर भी गलत ना बोलें। वैसे तो आप रोज़ ना करें, आधी ज़िंदगी तो वैसे ही सुधर जाएगी। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है। सफल शादीशुदा जिंदगी के लिए हर पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य ही दे। इससे मैरिड लाइफ में प्यार मोहब्बत बनी रहती है। धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और थोड़े से चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः
मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं का हल निकलने लगता है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही? पूर्णिमा का दूसरा महाउपाय जानिए। पूर्णिमा को चंद्रमा जिस समय दिखना शुरू हो, कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह चंद्रमसे नमः का जाप करें। चंद्रमा को देखते हुए पैसे की दिक्कत दूर होगी। आज साल की पहली पूर्णिमा है। क्या आप जानते हैं पूर्णिमा के दिन अगर आप बजरंग बली की पूजा करें तो आपके कई कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको आज के दिन राम भक्त हनुमान को कैसे प्रसन्न करना है ये जान लीजिए। पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी को तिल का तेल मिले सिंदूर से चोला चढ़ाने से सारी डर, बाधा, मुसीबतों का अंत होता है। चोला चढ़ाते वक्त सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूरजमुखी चढ़ाने से सारे वैभव और सुख मिलते हैं। मनचाही मुराद पूरी करने के लिए सिंदूर लगे एक नारियल पर मौली या कलेवा लपेटकर पूर्णिमा की रात हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। नारियल को चढ़ाते समय श्री हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ मन ही मन करें। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को घिसे लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाने से अशांति और कलह दूर हो जाती है। शाम के वक्त हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनेऊ, सुपारी अर्पित करें और उनके सामने चमेली के तेल का 5 बातियों का दीपक जलाएं। पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जी के साथ श्री राम जानकी की मूर्ति रख उपासना करें। पूर्णिमा पर क्या है तीसरा महाउपाय जानिए। क्या घर में गलत लोग आकर नजर लगा जाते हैं? जानिए आपको क्या करना है। पूर्णिमा पर सुबह के समय हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर उस पर घर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश द्वार पर ओम बनाएं। अगली पूर्णिमा पर यह जरूर कीजिएगा। आज पूर्णिमा की रात दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको आज रात क्या दान करना है, आइए पूरी लिस्ट बता रही हूँ। मेष राशि के लोग अन्न के साथ मूंगा दान करें। वृश्चिक राशि के लोग चांदी का दान करें। मिथुन राशि के लोग शॉल का दान करें। कर्क राशि के लोग चावल का दान करें। सिंह राशि के लोग पंचधातु से बनी सामग्री का दान करें। कन्या राशि के लोग डायमंड का दान करें या जरकन की कोई चीज। तुला राशि के लोग कंबल का दान करें। वृश्चिक राशि के लोग माणिक का या फिर गुड़ का दान करें। धनु राशि के लोग सोने का दान करें या हल्दी का दान करें। मकर राशि के लोग पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोग किस चीज का दान करें ये जानिए। आप सफेद मोती का या फिर सफेद चावल का दान करें। मीन राशि के लोग हल्दी के साथ चने की दाल का दान करें। पूर्णिमा का संबंध चांद से होता है। आज आपको चांद के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। ये सारे उपाय आपके बहुत काम आएंगे। चंद्रमा को मजबूत करने से आपकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। अब उपाय क्या है नोट कीजिए। ओम का उच्चारण करना चाहिए। नियमित रूप से रोजाना ध्यान करते समय 108 बार ओम का उच्चारण करें। चंद्रमा को संतुलित करता है। जब किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, उसे कुछ बीमारियों के संकेत मिलते हैं। इसीलिए आपको चंद्रमा के उपाय जरूर करने चाहिए। अपने चंद्रमा को शक्तिशाली मजबूत बनाने के लिए आपको अपने घर के वास्तु में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। चंद्रमा पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। आपको अपने घर की पश्चिम दिशा को ऊंचा रखना चाहिए और हो सके तो घर की भारी सामान भी उसी दिशा में रखें। सफ़ेद और स्लेटी रंग चंद्रमा का प्रतीक होता है। इसके अलावा चमकीला नीला, हरा, गुलाबी रंग, आसमानी रंग भी लाभदायक सिद्ध होता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें काले और लाल रंग से परहेज रखना चाहिए। फूलों में चंदन, लिली, चमेली, कमल जैसे फूलों की सुगंध का प्रयोग भी चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है और रत्नों को यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे योगासनों की जिनकी सहायता से आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की कमज़ोर स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। भक्ति योग करने से चंद्रमा की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम, नियमित वज्रासन और नौकासन ये सब करना भी लाभदायक होता है। चंद्रमा की स्थिति को संतुलित करना या फिर उसकी ताकत को बढ़ाना हो तो दोनों ही मामलों में रत्न उपयोगी सिद्ध होते हैं। मतलब अगर कुंडली में चंद्रमा असंतुलित है तो आपको कम से कम 10 रत्ती का मोती धारण करना चाहिए। चिकने सुडौल और चमकीले मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर आप सोमवार के दिन अपनी लिटिल फिंगर में धारण करें। इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में सुधार आएगा। अगर किसी कारणवश आप मोती नहीं खरीद पा रहे हैं तो मोती के ऊपर मून स्टोन को भी पहन सकते हैं।
आप इसे चांदी की अंगूठी में डालकर पहन भी सकते हैं और चांदी का लॉकेट बनवाकर गले में भी पहन सकते हैं। रत्न के अलावा आप रंगों के द्वारा भी कमज़ोर चंद्रमा की वजह से हो रही प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। जल को बर्बाद करने से बचें, अपने घर के खराब नलकों को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। वेस्ट डायरेक्शन में झाड़ू या कोई भी तरह की गंदगी या साफ सफाई से जुड़ी चीज़ें जैसे पोछा, डस्टर ना रखें। घर के उत्तर पश्चिमी कोने में गुलाबी रंग का बल्ब लगाएं और दिन ढलते ही उसे जला दें। घर के मेन गेट पर 8 कोनों वाला शीशा कुछ इस तरह से लगाएं कि बाहर खड़े व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा दिखाई दे। अब हम जानेंगे क्या है आज का चौथा महाउपाय। क्या घर की कलह झगड़े खत्म ही नहीं होते? पूर्णिमा पर चौथा महाउपाय कीजिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर की कलह और अशांति दूर होती है। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण को हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है, इम्पोर्टेंट बताया गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि चंद्रमा मन का स्वामी होता है। मन का स्वामी होने के कारण अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक ना हो तो वो दोषपूर्ण स्थिति में होने से मन और मस्तिष्क की परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए अब मैं आपको चंद्र ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने वाली हूँ ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। चंद्र ग्रहण के समय स्नान करना चाहिए। ग्रहण मध्य समय में तप देव पूजन और ग्रहण मोक्ष समय में श्राद्ध और अन्न, वस्त्र, धन का दान और साथ साथ सर्व मुक्त होने पर स्नान करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर आटा, चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़े, साबुत उड़द की दाल, सतनाज, काला तिल, काला कपड़ा किसी गरीब ज़रूरतमंद को दान करें। कुंवारों को ग्रहण के समय पूरा चांद कभी भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि आगे उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी कष्ट होता है और शादी में भी देरी होती है। चंद्र ग्रहण के दिन अपने मन में खराब विचारों को न पनपने दें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने आराध्य देव का ध्यान लगाएं। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा है वो शनि मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष है वो उसके निवारण के लिए चंद्र ग्रहण के दिन सुंदरकांड का पाठ करें तो इसके पॉजिटिव नतीजे सामने आएंगे। चंद्र ग्रहण के समय सर में तेल लगाना, पानी पीना, वॉशरूम जाना, बाल में कंघी करना, ब्रश आदि नहीं करना चाहिए। घर में रखे अनाज या खाने को ग्रहण से बचाने के लिए दूर्वा या तुलसी के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार ग्रहण के समय दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। और मैंने आपको बता दिया था कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, इसीलिए किसी तरह की कोई गलती न कीजिएगा। आपको ये जानकारी कहीं और नहीं, इसी शो पर मिलती है। चंद्र ग्रहण के दिन आपको चंद्रमा का शुभ और अशुभ प्रभाव भी बता देती हूँ। चांद आपकी जिंदगी पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है। आपके लिए जानना जरूरी है कि चंद्रमा के शुभ प्रभाव कौन से हैं, अशुभ प्रभाव कौन से हैं। आइए बताती हूँ। शुभ चंद्रमा नावन और दयालु बनाता है, सुख और शांति देता है। अशुभ दूध देने वाले जानवर बीमार पड़ेंगे, मृत्यु तक हो सकती है। शुभ चंद्रमा भूमि और भवन के मालिक को चंद्रमा से घर परिवार से शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। अशुभ चंद्रमा राहु, केतु या शनि के साथ होने पर उसकी दृष्टि चंद्र पर पड़ने से अशुभ हो जाता है। मन की टेंशन की वजह से चंद्रमा ऐसा कर सकता है। उपाय: रोज माँ के पैर छुएं, शिव की भक्ति करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार का व्रत रखें, पानी या दूध को साफ बर्तन में सिरहाने रखकर सोएं, सुबह कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। चावल, सफ़ेद कपड़े, शंख, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, चीनी, बैल, दही और मोती दान करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः का जाप करें। एक ज़रूरी बात, इस चंद्र ग्रहण का कोई असर हमारे देश पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए कोई सूतक भी नहीं है। अब यह आपके ऊपर है कि इसे माने या ना माने। आप पर चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जानकारी देना मेरा फर्ज है। चलिए आपको कुंभ की एक खास पुण्य टिप दे देती हूँ। अपने घर में गंगा जल को तो आप रखते ही होंगे, लेकिन गंगा जल को चांदी की बोतल, चांदी की डिब्बी, चांदी के बर्तन में रखने से चंद्रमा उच्च का रिजल्ट देने लगता है। और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं तो आपका जो कमज़ोर चंद्रमा है वो अच्छा काम करने लग जाता है। और पौष पूर्णिमा के दिन आप कुंभ को दर्शन करके, स्नान कर कर, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। ये सब संभव नहीं है अगर आपके लिए, तो आज के दिन
कुंभ के दर्शन कर कर गंगा जल को या किसी भी पवित्र नदी के जल को चांदी की डिब्बी में बंद कर कर नॉर्थ वेस्ट में रख देने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फेसबुक पर राजकुमार सक्सेना ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। राज 1 साल से खराब उनका समय चल रहा है, कोई भी काम सही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा कर्ज में है, जिसके वो उपाय जानना चाहते हैं। 7 अनाज लेकर फ्राइडे रात को सोएं, सैटरडे अपनी बॉडी पर हल्का हल्का रब कर लें, इकट्ठा करें और एक डिब्बे में बंद कर दें। रोज़ एक मुट्ठी अपने सिर से 18 बार घुमाकर चिड़ियों को डाल दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग घर के बुजुर्गों की बात जरूर मानिए कल। लक साथ दे रहा है आपका 64%। वृश्चिक राशि के लोग गमले में पानी जमा नहीं होने दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 51%। मिथुन राशि के लोग हल्का नाश्ता कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कर्क राशि के लोग लाल रंग के कपड़े पहनिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। सिंह राशि के लोग तुलसी को जल दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कन्या राशि के लोग शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए। लक साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग तांबे के ग्लास में पानी पीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 65%। धनु राशि के लोग छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट जरूर दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मकर राशि के लोग सुबह मंदिर में घंटी बजाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग चने की दाल खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। और मीन राशि के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 70%। अब हम जानेंगे पूर्णिमा से जुड़ा हुआ आज का 5वां महा उपाय। क्या घर में पैसा नहीं आ रहा, रुका हुआ है? पूर्णिमा का 5वां महा उपाय आपको करना होगा। पूर्णिमा को चंद्रमा से उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं। फिर उसे प्रसाद के रूप में आप बांटें। धन आगमन का रास्ता खुलेगा। आज रात ये कर लीजिएगा।